मुक्तिमिच्छसि चेत् तात विषयान् विषवत्यज क्षमा आर्जव दया तोषम सत्यम पीयूषवत बच। हाँ, हे तात, तात पिता को भी कहते हैं, पुत्र को भी कहते हैं, जो संतति परंपरा को, वंश परंपरा को वृद्धि करे। तनोति तात, मुक्तिमिच्छसि चेत् तात विषयान विषवत्यज, विषयान विषयों को विषवत्यजो, का विषय का विष्णुवंती विष्णुवंती नरा ये भी जो नर को बांध देता है वह विषय है। यह देह मैं हूँ, इसमें देह के दो और मैं हूँ, यह तत्व अलग करो। देह से न्यारा मैं हूँ, माने देह विशिष्ट मैं हूँ। इसमें थोड़ी सी जड़ है, थोड़ी सी चेतन है। इस संसार में जो चेतना है, बिच्छू में चेतन होकर कौन स्फुरण कर रहा है? सर्प में चेतन होकर कौन स्फुरण कर रहा है? विष्णुवंती विशेषेण बधनंती इति विषया, विशेष रूप से बांध ले, उसका नाम विषय है। उसका नाम विषय है। किसी विषय में आसक्त हो गए तो वहाँ बंधे चले जाते हैं। शराबी शराब की दुकान में चाहे 5 किलोमीटर दूर ही हो, वहाँ तक पहुँच जाता है। और आर्जव कपट रहित हो, कपट कम सुखम आवृणोति इति कपटः, जो सुख को पट की तरह, कपड़े की तरह आवृणोति आच्छादित करता है, वो कपट। उस कपट को भी छोड़ करके भजन करे और विषयान विषवत्यज। ये विषय परिणाम में विष की तरह है। ये विषय विष की तरह है। जैसे किसी को विष दे दिया जाए तो वह मर जाता है, लेकिन वह तो खाने पे मरता है। इसको तो देखने मात्र से ही, ये देखने मात्र से ही आदमी को मार देता है। इसलिए इस विषय को त्याग दे। विषयान विषवत्यज विष्णुवंती ये भी नरा इति, अथवा विषीयन्ते जन ये भी। संसारी लोग अपने अपने विषयों के चक्कर में ऐसे बन गए, उनको तो बस वही चाहिए। इसे विषय की बंधन कहते हैं। विषम यान्ति, परिणाम में ये विषय विष को ही देते हैं। और अर्थशास्त्र की दृष्टि से चारवाक भी कहता है, रणम कृत्वा घृतम पीवेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। समय पर हर वस्तु मिलती रहे, जिसके शरीर जिसमें मन आसक्त है, ये विषय ही है। जिनके न मिलने पर उद्विग्नता होती है, इनको विष की तरह त्यागने की बात है। विषय मुक्तिम चेद इच्छश्चात् विषयान विषवत्यज। विष की तरह त्याग दे। क्षमा, दया, आर्जव और तोष को, हर प्रकार के संतोष को, हर प्रकार की कपट रहितता को भजे, तब आप मुक्ति के अधिकारी होंगे।
और देह, ये शरीर के भीतर भी क्या है? हड्डी है, मांस है, चाम है, विष्ठा है, मूत्र है, पीव है, खून है। अच्छा, जितनी गंदगी दुनिया में है वह सब की सब शरीर के भीतर निकलती है। शरीर में से बाल अलग हो और भोजन में पड़ जाए तो अच्छा नहीं मानते। सारी गंदगी तो इस शरीर में ही से निकलती है, और इसी को मैं करके क्या अन्याय करते हो। माता पिता को सतावें, दादा दादी को सतावें, नाना नानी को सतावें, पत्नी को सतावें, पति को सतावें, पुत्र को सतावें, गुरु को सतावें, चेले को सतावें। यह मैं शरीर में जितने छिद्र हैं वो आकाश के हैं, जितना हिलना डोलना है वह सब वायु का है, और जितने टेम्परेचर है वह सब अग्नि के हैं। टेम्परेचर महाराज दोनों तरफ मारता है, बढ़ जाए तब भी मार जाए और कम हो जाए तो भी मार जाए। मिट्टी में जाने दो, पानी को पानी में जाने दो, मिट्टी को मिट्टी में जाने दो, अग्नि को अग्नि में जाने दो, हवा को हवा में जाने दो, आकाश को आकाश में जाने दो। देखो, यह सब करने के बाद भी तुम हो, तुम नहीं हो, ऐसा बात बिल्कुल नहीं। तुम तो हो, तुम वही हो, तुम तो हो। तुम्ही तो बिच्छू में चेतन होकर कौन चल रहा है? सांप में चेतन होकर कौन रेंग रहा है? करेले में कड़वाहट होकर और अंगूर में मिठास होकर कौन है? सूर्य चंद्र में चमक कौन है? समुद्र में खारापन कौन है? धूलि का कण कौन है? वही तो ब्रह्म है। तो समाने अपने आप में संतुष्ट रहो।